अब हम लेक्चर 8 8th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेटर का, है ना। हमने आपको इसके पिछले लेक्चर में हमने आपको बता दिया था, थ्योरम वगैरह बता दी थी, और आपको रोम्बस बताया था, पैरेललोग्राम बताया था, प्रॉपर्टी बताई थी, है ना। उसके पहले लेक्चर में हमने स्क्वायर रेक्टेंगल बताया था हमने। अब एक्सरसाइज इस पे आपको बता रहे हैं हम, ठीक है। कोऑर्डिनेटर चल रहा है अभी। एक अभी काइट ही बताना है, काइट और ट्रेपेजियम भी है। अगले लेक्चर में मैं आपको काइट और ट्रेपेजियम भी बताऊंगा, ठीक है। एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। एक्सरसाइज चलें। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD एक पैरेललोग्राम है। इन विच एंगल ए 110, एंगल ए 110 है तो इसको ए मानिए फिगर के हिसाब से, है ना। 110 तो 90 से ग्रेटर होगा ना, तो इसको आके ए मानिए। चलिए घुमा दे रहे, कोई दिक्कत नहीं। आपका फिगर, हाँ भाई, दिखे भी तो ना फिगर कैसा है। ये तो 90 कम है ए वाला, इसको ए मान लेना। ये 110 हो सकता है ना, ये ABCD, ये हो गया आपका 110, ठीक। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल BCD। अब देखिए पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी फिर आपको रिमाइंड करा रहा हूं। पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी ये भी थी, इन फ्रंट ऑफ एंगल्स आर इक्वल। आमने सामने एंगल इक्वल होती है, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, बताया था आपको हमने। तो अगर A 110 है तो C भी 110 हो गया। एंगल C एंगल A के इक्वल होगा तो A भी 110 हो गया। हो गया ना, ये भी 110 हो गया आपका। अब ये D और B चाहिए हमको। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी और बताई थी कि A प्लस D का सम, एंगल A प्लस एंगल D 180, A प्लस B का सम, एंगल A प्लस एंगल B 180, B प्लस C का सम, एंगल B प्लस C, एंगल B प्लस एंगल C इक्वल 180, एंगल CD का सम, एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 180। ये बताया था हमने आपको। वो इसलिए होता है, ये पैरेलल इसके होती है, ये ट्रांसवर्सल है तो A प्लस D 180, ठीक। ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है तो B प्लस C 180। ये दोनों पैरेलल है, हाँ ये दोनों पैरेलल है, नहीं ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो C प्लस D 180। ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, A प्लस B 180, बताया था हमने आपको। तो वो कंडीशन लगाएंगे तो D निकल आएगा। D B के इक्वल होगा कि इन फ्रंट ऑफ एंगल्स आर इक्वल इन ए पैरेललोग्राम। ये कंडीशन लगा दीजिए, एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180। एंगल निकाला 110 प्लस एंगल D इक्वल टू 180। एंगल D हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 110, एंगल D क्या हो जाएगा 70 डिग्री। एंगल D 70 डिग्री तो एंगल B भी 70 हो जाएगा। एंगल B किसके इक्वल होगा, एंगल D के, तो भी 70 हो जाएगा। इस तरह सारे एंगल निकल गए। और आपको कंफर्म करने के लिए कि हमारा ये आंसर सही है, एंगल ए 110 110 दोनों ऐड करिए, 220 220 और 70, 290 290 और 70, 360। तो चारों का सम क्या होना चाहिए, 360 आ रहा, 360। इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है, ठीक है। अब जैसे सेकंड कह रहा है, टू एडसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। टू एडसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, एडजेसेंट एंगल्स का मतलब हो गया एडजेसेंट, एडजेसेंट एंगल्स का मतलब हो गया एक के साथ दूसरा लगा हुआ, है ना। इसका एडजेसेंट एंगल्स ये होगा, ठीक है, इसके साथ ये लगा हुआ है ना। इसका एडजेसेंट एंगल्स ये होगा, इसके साथ ये लगा हुआ है, ये नहीं होगा इसका, ठीक है ना।
एडजेसेंट एंगल्स होते हैं जो जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे से कांटेक्ट होता है डायरेक्ट एक लाइन के द्वारा, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन चलते हैं अब हम। सेकंड क्वेश्चन चलते हैं हम, हैं। अब ये कह रहा है तुम्हारा एडजेसेंट एंगल्स जो है वो इक्वल है, यही कह रहा है ना। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, फिर सबका मेजर बताना चाहिए। तो मान लो अगर हम इसको x मान लें, लेट एंगल डी बी एक्स, ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स, हो जाएगा नहीं हो जाएगा भाई। हमने क्या कहा था पैरेललोग्राम में a प्लस डी 180 होता है। अब इस दोनों को ऐड करो, x प्लस 180 माइनस एक्स कैंसिल हो गया, 180 हो गया। तो अब इसमें कंडीशन कौन सी लगाएंगे, ये x है एंगल बी भी x होगा, एंगल बी क्या होगा, एंगल डी के इक्वल होगा, x होगा, ठीक है। तो हमें एंगल चाहिए, सारे एंगल चाहिए हमको, है। अच्छा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा आपका, ये भी 180 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम करो, भाई 180 माइनस एक्स हो गया ना ये। अब सारे एंगल चाहिए हमको, एस की वैल्यू फाइंड करनी है हमको। अगर सबको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा आपका, है ना। आप एक काम करो, इसको ज्वाइन करो, है ना, इसको ज्वाइन करो, ये ओ हो गया। ये मालूम है कि जो है ये दोनों एंगल आपका ये हो जाएगा, और कोई कंडीशन नहीं दी है, ईच ऑफ दीज एंगल्स ना। अच्छा, और कंडीशन क्या लग सकती है भाई इसमें, और कंडीशन क्या लग सकती है हमारी, इसको सम करेंगे 180 तो सम 180 यही है ये आपका, है ना। और कंडीशन क्या लग सकती है आपकी भाई इसमें, इसमें और एंगल कंडीशन क्या लग सकती है आपकी। अच्छा, एक चीज और ले सकते हैं हम इसमें, एक कंडीशन और ले सकते हैं, देखिए ये एंगल क्या होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। ये एंगल क्या होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। तो अगर इसको हम थीटा ले लें, ये भी थीटा हो जाएगा, है। अगर इसको थीटा ले लें ये भी थीटा हो जाएगा। पूरा क्या है एक्स माइनस थीटा, पूरा क्या है एक्स माइनस थीटा, ये एंगल क्या हो जाएगा एक्स माइनस थीटा, है ना। ये एंगल भी एक्स माइनस थीटा हो जाएगा, ये समझ रहा है आप लोग। नेगलेक्ट करना पड़ेगा, अभी हमको लेना पड़ेगा भाई। अगर ये थीटा लिया हमने, पूरा एक्स है तो ये एक्स माइनस थीटा हो गया, ये थीटा लिया ये थीटा हो गया, ठीक है। अब इसको अगर हम ऐड करेंगे तो भी 180 हो जाएगा, है। ये भी तो 180 हो जाएगा। और कंडीशन क्या ले सकती है पैरेललोग्राम की, अच्छा इक्वल कह रहा ना। अरे यार हम भी क्या दिमाग लगा रहे हैं भाई, इक्वल कह रहा है तो कुछ करने नहीं है आपको। इसको नहीं लेना भाई, क्यों ले रहे हैं हम,
कुछ नहीं बनाना है। अरे फिर कंफ्यूज हो गया मामला भाई। इक्वल है, कुछ करने नहीं है, दोनों इक्वल कर दीजिए, निकल आएगी वैल्यू। क्या करना है भाई, आए भटक रहा है। देखिए इसको डी मान ले रहे हैं, तो ए ले लो, इसको क्या करना है, तो ए ले लो, ए बी सी डी, इसको एक्स लिया, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एक्स। कंडीशन दिया है ना ए इक्वल टू बी। अरे भाई तुम कह रहे कैसे निकलेगा, क्या निकलेगा, क्या कंडीशन लगेगी। ऐसे इंग्लिश आप पैरेललोग्राम आर इक्वल, इक्वल है ना दोनों, ये इसके इक्वल करिए तब एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे ना। एक्स इक्वल टू हो गया 180 डिग्री माइनस एक्स, इधर जाएगा 2x इक्वल टू 180 डिग्री, एक्स इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री अपॉन 2, एक्स हो जाएगा 90 डिग्री। तो जब x 90 हो गया, ए भी 90 हो गया, इसके सामने 90 हो गया, ए भी 90 हो गया, इसका मतलब ये तुम्हारा क्या बन रहा है, पैरेललोग्राम या तो रेक्टेंगल होगा या स्क्वायर होगा, दो में से एक चीज होगा। कंफर्म साइड तो कंफर्म है नहीं। तो आपका एंगल ए क्या हो गया, एंगल ए 90 डिग्री, ए 90 तो एंगल सी भी 90 हो जाएगा, एंगल बी भी 90 डिग्री होगा, क्यों 180 माइनस 90 90, एंगल डी भी 90 होगा। इस तरह से निकलेगा आपका। तो आपका ये रेक्टेंगल होगा या फिर स्क्वायर होगा। आगे देखिए, टू एशियन एंगल्स आप पैरेललोग्राम आ रही तो दिए हुए हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हेंस फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल्स। अब देखिए इसको, टू एशियन एंगल्स दिए हुए हैं आपके, इसी पे आधारित कर देंगे दूसरा क्वेश्चन। अब इसमें तो टू एशियन एंगल्स दिया हुआ है, 3x माइनस 4 एक है, तो लेट कर लें हम, मान लो लेट एंगल एशियन एंगल्स क्या होता है, अगर ए लेंगे तो उसके साथ बी होगा या डी हो सकता है ना। एक लाइन पर दो एंगल्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। एडिशन एंगल्स दिया हुआ है 3x माइनस 4, इसको मैंने लेट कर लिया 3x माइनस 4 डिग्री, और एंगल बी लेट कर लिया हमने 3x प्लस 16 डिग्री, ठीक है ना। पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब देखिए आप, पैरेललोग्राम में हमने क्या बताया था, जो एडिशन एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है, ए प्लस बी 180 बताया था, फिर रिपीट कर रहा हूं। अगर ये पैरेललोग्राम है तो ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री, बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, सी प्लस डी इक्वल टू 180 डिग्री, ए प्लस डी 180 डिग्री, ए प्लस डी, ठीक। तो इन दोनों ऐड किया, ऐसे एंगल्स है, या तो ये होगा या तो ये होगा, ये हमने ले लिया हमने। इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा, इन दोनों का सम, ठीक है। तो कंडीशन लगाएंगे एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि एबीसीडी क्या है, पैरेललोग्राम है। तो ये हो गया 3x माइनस 4, ये 3x प्लस 16। क्या कर रहे हैं आज, क्या है भाई, काहे लफड़ा हो रहा है आज, आज ये लफड़ा क्यों हो रहा भाई। ऐड करना ना, यहाँ ऐड लिखे, यहाँ इक्वल टू लगाए, ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री, 3x प्लस 3x क्या हो जाएगा 6x, 16 माइनस 4 क्या हो जाएगा 12 इक्वल टू 180 डिग्री।
6x हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 12 डिग्री, 6x हो गया 168 डिग्री, x निकालोगे 168 अपॉन 6, x हो जाएगा 6 12 हो रहा है 48, 6 8 जा 48, x हो गया 48 डिग्री। तो सबका मेजर करना है ना हमको, एंगल सारे मेजर हो जाएंगे आपके, ईच एंगल। तो एंगल ए क्या हमने लिया था, एंगल ए क्या लिया था हमने, एंगल लिया 3x माइनस 4, 3 इंटू एक्स हो गया 28 माइनस 4, 3 24, 3 2 6 2 8 माइनस 4, ये हो गया 80 डिग्री। यही सी भी होगा, यही सी हो जाएगा, ठीक है ना, यही सी भी हो जाएगा। अब 80 80 ये हो गया तो ये 100 हो जाएगा, है ना, क्योंकि सम दोनों क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। चलिए ए उससे निकल गया, अब बी और बी निकालना है। बी भी तो निकल गया आपका, बी वाले में रख दीजिए वैल्यू, उसमें कहा है x 28 आया है, x आपका 28 आया है ना, तो b की वैल्यू क्या दी है, 3x प्लस 16 है, b 3x प्लस 16 है आपका, a 28 है, उसमें 16 ऐड करिए, 84 प्लस 16 ये हो गया 100, बी 100 तो डी भी 100 हो गया। वो भी कंडीशन होती है पैरेललोग्राम की, पैरेललोग्राम की कंडीशन वही भी होती है कि आमने सामने एक एंगल इक्वल होते हैं, ए इक्वल टू सी, बी इक्वल टू डी। तो जब ए निकाला हमने 80 तो सी भी 80 हो गया, बी निकाला हमने, ए और बी लट किया था हमने, ए को लट किया 3x माइनस 4, बी को लट किया 3x प्लस 16। अब एक्स का 28, एक्स 28 निकला है, इसमें 28 रखेंगे तो आपका ये जो हो जाए 100 हो जाएगा। इस तरह आपका आंसर आ जाएगा। अब जैसे नेक्स्ट है आपका सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज फाइंड द मेजर ऑफ। अच्छा, अब आप सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स दिया हुआ है 130, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मान लीजिए ए और बी है ना, लेट ए एंड सी बी एंगल एक्स, है ना, अगर इसको एक्स माने ये भी एक्स होगा। दो अपोजिट एंगल्स का सम गिवन है, देखिए क्वेश्चन 3 में ए प्लस सी गिवन है आपका 130 डिग्री, ठीक है, तो सबका मेजर चाहिए हमको। अब देखो सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स, ये पैरेललोग्राम है, सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स ए और सी ले लिया हमने, तो दोनों इक्वल होंगे। पहली चीज, पहली कंडीशन क्या होगी, अगर इसको एक्स मानेंगे भी एक्स होगा, तुमने कह दिया लेट ए एंड सी बी एंगल एक्स, इसको एक्स माना तो ये भी एक्स हो जाएगा, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इनका सम दिया हुआ है 130। ए क्या लिया हमने एक्स, ए एक्स लिया, सी बी एक्स लिया, इससे एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2x इक्वल टू 130 डिग्री, एक्स इक्वल टू हो जाएगा 130 डिग्री बाई 2, 2 सी 12, 2 5 जा 10, एक्स हो गया 65 डिग्री। ये हमने एंगल ए माना था 65 डिग्री, एंगल सी भी 65 हो गया। अब बी निकालना है, तो बी का तरीका क्या है, ए प्लस बी 180, बी कंडीशन लगाएंगे,
अगर 65 है, इन दोनों का सम क्या होगा 180, कोई भी ले सकते हैं। ए प्लस बी का सम 180, बी प्लस सी का सम 180, सी प्लस डी का सम 180, ए प्लस डी का 180, सम 180। मतलब पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के अंदर क्या क्या, स्क्वायर उसमें भी कंडीशन लगेगी, रेक्टेंगल उसमें भी कंडीशन लगेगी, पैरेललोग्राम है ही है स्पेशल कंडीशन, रोम्बस उसमें भी यही कंडीशन लगेगी, है ना। पैरेललोग्राम की सारी कंडीशन सब में लगेगी, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ठीक। और काइट और ट्रेपेजियम की कंडीशन थोड़ी अलग होती है। तो ए प्लस बी कर दीजिए 180, ए प्लस बी हो गया 180 डिग्री, ए हो गया 65 डिग्री प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री, एंगल कितना हो जाएगा 115, यही होगा ना। अच्छा, जब भी 115 हो जाएगा तो डी भी 115 हो जाएगा, निकल गया सारा एंगल आपका, है ना। नेक्स्ट देखिए, जैसे अभी पैरेललोग्राम ही चल रहा है आपका, है ना, अच्छे से क्वेश्चन है सब करा दें। टू साइड्स पैरेललोग्राम की रेशियो दी है 5:3 में। देखिए टू साइड्स हैं, तो अगर इसको लेंगे तो ये होगी, भाई दोनों साइड इक्वल है ना, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। टू साइड्स का रेशियो दिया हुआ है तो ये होगा, ये होगा, बस ये होगा, ये हो सकता है, ये होगा तो ये होगा, दोनों अलग अलग साइड है ना, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू साइड्स का रेशियो दिया है 5:3। क्वेश्चन नंबर 4, इसका मतलब आपको गिवन है ए बी अपान बी सी दिया हुआ है 5/3, ये दिया हुआ रेशियो, ठीक है। पेरीमीटर दिया हुआ 64 सेंटीमीटर, पेरीमीटर है 64 सेंटीमीटर, ठीक है। जब भी रेशियो गिवन हो तो कुछ कंडीशन ले ले। देखिए रेशियो है ना, रेशियो का मतलब क्या हो गया, अगर ऊपर 1 का मल्टीप्लाई की नीचे 1 का मल्टीप्लाई किया तो भी 5/3 होगा, बात समझ रहा है। ऊपर 2 का मल्टीप्लाई किए नीचे भी 2 का मल्टीप्लाई तभी रेशियो 5/3 होगा। तो एक नंबर होगा, तो लेट कर ले रहे हैं हम, लेट ए बी एंड बी सी बी, इसको ले लीजिए 5x एंड इसको ले लीजिए 3x। जहां x तुम्हारा, कोशिश करिए आप नेचुरल नंबर हो, है ना। भाई माइनस वाला डिस्टर्ब करेगा ना, पॉजिटिव नंबर लीजिए, माइनस साइड होती भी नहीं है, पॉजिटिव नंबर लीजिए, जीरो ले नहीं सकते, रेशियो कहां से निकलेगा। तो आप कोशिश करिए x की वैल्यू क्या है, x बिलोंग्स टू आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए, है ना, सारी पॉजिटिव होती है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर सारी पॉजिटिव होती हैं, 1 से स्टार्ट होती हैं, जीरो होता नहीं है, 1 से स्टार्ट होती है, जीरो होता नहीं है, ठीक है। और पेरीमीटर 64 दिया हुआ है, अब इसका मतलब क्या हो गया, ये अगर 5x हो गया, आमने सामने साइड इक्वल होती है, दूसरा 3x हो गया, ये भी 3x होगा, सबका सम, पेरीमीटर मीन्स क्या होता है, सभी साइडों का सम। पेरीमीटर दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर, सभी साइडों का तो सम कर दीजिए, 5x प्लस 3x
प्लस 5x प्लस 3x इक्वल टू 64, 5 5 10, 13, 13 और 3 16, 16x इक्वल टू 64, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 64/16, x इक्वल टू 4 हो गया। अब आप साइड निकाल लीजिए तो ए बी क्या हो जाएगी 5x है, 5 इंटू 4 यानी कि हो गया 20 सेंटीमीटर, ए बी 20 हो गया तो सी डी भी 20 हो गया। ठीक, बी सी क्या है 3x, 3 इंटू 4 क्या हो गया 12 सेंटीमीटर, बी सी 12 सेंटीमीटर तो ए डी भी 12 सेंटीमीटर हो गया, निकल गया सब। ठीक है ना, इस तरह निकालेंगे। अब देखें अगर पैलोग्राम में और कोई क्वेश्चंस हैं रिलीज कर देंगे फिर हम। अब देखिए रोम्बस की कंडीशन बता रहे हैं हम आपको, है ना। इन द फिगर ABCD जो रोम्बस गोज डायगोनल AC and BD intersect at point O if side AB equal 10 centimeter and diagonal BD 16 लेंथ ऑफ AC। अब रोम्बस की बात करते हैं। अब हम आपको रोम्बस की बात करते हैं। चलो इसको रेज करते हैं। अब रोम्बस की कंडीशन क्या बताया था हमने आपको, फिर रिमाइंड कर दे रहे हैं क्वेश्चंस में, है ना। फिफ्थ क्वेश्चन रोम्बस में बताया था हमने कंडीशन क्या होती है कि एंगल जो है 90 नहीं होते हैं। कौन से एंगल, ये सब एंगल 90 नहीं होते। हमने क्या था रोम्बस क्या कहा था, फिर रिपीट कर दे रहा हूं आपको ताकि कंफ्यूजन ना हो। रोम्बस एक्चुअली है क्या, स्क्वायर जो होता है ना, स्क्वायर की अपोजिट वर्टेक्स को कोई भी, चाहे चाहे इन दोनों को ले लीजिए चाहे इन दोनों ले लीजिए, स्क्वायर के अपोजिट वर्टेक्स को जब हम प्रेस करते हैं तो रोम्बस बन जाता है। एंगल 90 नहीं होगा तो एंगल 90 नहीं होता, वो रोम्बस हो गया। साइड सब इक्वल होती हैं आपकी रोम्बस की। तो रोम्बस एबीसीडी रोम्बस है, डायगोनल एसी एंड बीडी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, डायगोनल एसी एंड बीडी इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। डायगोनल की एक प्रॉपर्टी और बताई थी हमने कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, सब 90 डिग्री एंगल बनेंगे। पहली कंडीशन, ओए ओसी के इक्वल होगा रोम्बस में, ओबी ओडी। भाई पैरेललोग्राम की कंडीशन तो है ही है, पैरेललोग्राम कंडीशन है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो बीडी डायगोनल एसी को ओए और ओसी दो बराबर भागों में बांटेगा, और एसी जो है बीडी को ओबी और ओडी दो बराबर भागों में बांटेगा। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी तो होती है ये आपकी। लेकिन रोम्बस और स्क्वायर में एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि बाइसेक्ट तो करते हैं डायगोनल, पैरेललोग्राम है 90 डिग्री बाइसेक्ट, कंडीशन लगा देते हैं तो 90 डिग्री हो जाता है। चलिए अच्छा आगे चलें फिर हम, और क्या कह रहा है। इफ साइड ए बी 10 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर, साइड 10 सेंटीमीटर है। हमने आपसे क्या कहा था, सारी साइडें इक्वल होती हैं। रोम्बस और स्क्वायर में यही डिफरेंस है, दोनों पैरेललोग्राम है, दोनों साइडें सारी इक्वल होती हैं। स्क्वायर में 90 डिग्री एंगल होता है, रोम्बस में 90 नहीं होता है, नॉट ए राइट एंगल, कुछ भी हो सकता है। अगर ये 60 होगा तो ये 120 हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी 180 होना चाहिए। तो पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी है, और पैरेललोग्राम के अंतर्गत आता है आपका स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस। ठीक है, इसके बाद डायगोनल बीडी दिया हुआ 16 सेंटीमीटर, निकालना क्या है हमको, लेंथ ऑफ एसी। डायगोनल बीडी दिया है 16 सेंटीमीटर, डायगोनल 16 है, ए भी 8 हो जाएगा, ए भी 8 हो जाएगा। समझ में आ रहा ना बात, कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, रोम्बस इज आल्सो ए पैरेललोग्राम,
अगर पूरा 16 है तो ये हाफ हाफ हो जाएगा, 16 का हाफ 8 सेंटीमीटर हो गया। आपको इसको निकालना, लेट कर लें, लेट ओ ए इक्वल टू ओ सी इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, ठीक है। इसको हमने एक्स सेंटीमीटर लेट कर लिया। हमने क्या कहा था, सब 90 होते हैं, ए बी 90 सब 90 होते हैं, एक ले लीजिए 90। इन ए ट्रायंगल ए ओ बी 90 के सामने का हाइपोटेनस होता है। ये फिगर अगर हम ऐसा बनाना चाहें तो ये बन सकता है, देखिए ऐसे, जो लंबी साइड है, अब पता है लंबी साइड कौन सी है भाई, हो सकता बीडीए हो, 60 हो, जो भी हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ए ओ बी, ठीक है। ओ ए है 1 सेंटीमीटर, ओ बी है 8, ये है 10 सेंटीमीटर। हाँ तो छोटी होगी, कोई छोटी होगी, कोई बात नहीं, फिगर में इतना ही ध्यान दिया था। ये 10 है, ये 8 है, ये 8 से कब होगी, ये 60 होगी, ये एक्स होना चाहिए, 8 होना है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा इतना ना, आप लोग क्लास में उतना नहीं टेंशन होगा। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के सामने का हाइपोटेनस, इसका स्क्वायर इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ए बी है 10, सारी साइड 10 है, ओ है एक्स, ओ बी है 8 का स्क्वायर, ये हो गया 100 इसको एक्स स्क्वायर प्लस 64, ये हो गया 64, इधर ले जाइए माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 64, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36, एक्स इक्वल टू अंडर रूट 30। स्क्वायर रूट में क्या होता है, पेयर बाहर निकालते हैं, 6 इंटू 6 होगा अंदर, 6 सेंटीमीटर एक्स हो गया, 6 सेंटीमीटर एक्स हो गया, तो एसी क्या हो जाएगा, एसी बाइसेक्ट होता है, 2OA, 2 इंटू 6, ये आ गया 12 सेंटीमीटर। इस तरह आपको ये रॉम्बस की कंडीशन लग गई।